रावल के घने जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वह बहुत आलसी कौवा था और उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। कालू कौवे का घोंसला इतना गरीब घोंसला था कि वहाँ पर चूल्हा जलाना भी मुश्किल था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी और हमेशा भूखी और निराश रहती थी। बस अब बहुत हो गया कालू जी, अब आप कुछ काम करके घर में पैसे लाइए, नहीं तो मैं आपको घोंसले में घुसने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। हाँ हाँ खाइए, आपकी कृपा से कुछ सूखी रोटियां पड़ी है, ले जाइए इन्हें अपने साथ। जब थका हुआ कालू कौवा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो उसे रास्ते में एक कुआं मिलता है और वह उस कुएं पे जाकर बैठता है। वह भूख के मारे बहुत परेशान रहता है और सोचता है, ये 4 रोटियां ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर मैं इन्हें आज ही खा लूं तो कल क्या खाऊंगा, और परसों तो मैं मर ही जाऊंगा। हे कुआं देवता, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं रोटी खाकर मरना नहीं चाहता। अचानक 2 परियां टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया कुएं से बाहर निकलती है। देखो टुनटुनी, ये राक्षस कौवा हमें खाना चाहता है। हमें उसे समझाना होगा कि वह हमें ना खाए। हे पक्षियों के राक्षस, हमें आप मत खाओ, हम आपको एक जादुई उपहार दे सकते हैं। उपहार? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। काला होने का मतलब राक्षस होना नहीं होता। आप हमें छोड़ दीजिए, हम इसके बदले में आपको एक कठपुतली और जादुई कटोरा देंगे। एक कठपुतली और एक कटोरा? हाँ, एक कठपुतली और एक कटोरा। यह कठपुतली आपकी सारी बातें मानेगी और कटोरा आपके लिए मनपसंद खाना तैयार करेगा। बस हमें बख्श दो दानव। अच्छा ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। अब मुझे राक्षस बोलना बंद करो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि काला होना इतना फायदेमंद हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, अब तो सुंदरी खुश हो जाएगी। अपने घोंसले वापस चलना चाहिए। रात होते होते कालू को बहुत देर हो जाती है और वह कई पक्षियों के घोंसले में जाकर दरवाजा खटखटाता है। अरे भैया, इतनी रात में तुम क्या करने आए हो? तोता जी, रात बहुत हो गई है, क्या आप मुझे अपने घोंसले में एक रात के लिए रुकने देंगे? हम तुम्हें अपने घोंसले में रोक तो लेंगे, लेकिन हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास एक जादुई कठपुतली और कटोरा है जो आज आपकी दावत करवा देगा। कालू कौवा देखते ही देखते कठपुतली और कटोरे से ढेर सारा खाना तैयार करवा देता है। क्या हम कुछ समय के लिए ये जादुई वस्तुएं उधार ले सकते हैं? बिल्कुल लीजिए। जब कालू कौवा सो गया तो लालची तोते और कबूतर ने उसे जादुई कठपुतली और कटोरा लेकर उसकी जगह नकली कठपुतली और नकली कटोरा रख दिया। नकली कठपुतली और कटोरे के साथ कालू अपने घोंसले जाता है। अरे देखो सुंदरी, हमारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। देखो यह कठपुतली और कटोरा क्या क्या कर सकता है। अच्छा, लेकिन मैं जब इन्हें देखूंगी तभी विश्वास करूंगी। कढ़ाई में तेल और तेल में पकौड़ा, चलो कमाल दिखाओ मेरी कठपुतली और कटोरा। लेकिन वहाँ कोई जादू नहीं होता और सुंदरी नाराज हो जाती है। यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है कालू, एकदम नकली और झूठा। अब बस वापस जाओ और पैसे कमा कर लाओ, तब तक घोंसले वापस नहीं आना। एक बार फिर कालू थक हार कर उस कुएं के पास जाता है। क्या बात है कालू? सब गड़बड़ है। मैंने उन पक्षियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। चिंता मत करो कालू, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है, लेकिन जो पक्षी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करता है उसे सफलता हमेशा मिलती है और उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। परियों ने कालू को ईमानदारी और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया। बस अब बहुत हो गया, अब मैं ईमानदारी से काम करके खुद को साबित करूंगा। बहुत हो गया टाइम पास।
मणिपुर के घने जंगल में बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाती थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे और शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। ओहो, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली हमारे पास आ गई तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। देखो कुक्कू, क्या जमाना आ गया है। सच्चाई तो मुझे पता है। जब से सुंदरी कौवे ने नया फेस क्रीम खरीदा है और चेहरे पर लगाया है, तब से वह नहाई नहीं है। मैं आप लोगों के घर में साफ सफाई करती हूँ। आप लोगों को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तोता, मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन चला रही हूँ, पर ये सब देखकर मेरे पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। वे दूर से ही भाग जाते हैं। अरे हमने सुना है कि नजदीकी जंगल में आजकल बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगाए हैं। यदि तुम पड़ोस के जंगल से नारियल लाकर बेचना शुरू करो तो तुम्हें झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया तोते की मदद से ढेर सारे नारियल तोड़ कर लाती है और नारियल का ठेला लगाकर नारियल बेचना शुरू कर देती है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा छाते की दुकान लगा लेता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। यह बदमाश कालू कौवा सड़े हुए कपड़ों से छाते बनाकर जंगली पक्षियों को ठगने वाला है। जंगल के पक्षियों को इससे सावधान रहना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी मूसलाधार बारिश से परेशान होकर कालू कौवे के पास छाता खरीदने आते हैं। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में सभी को छाता बेचता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? यह छाता 5000 का है? हाँ, यह छाता बड़े ही स्पेशल कपड़े से बना है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू भैया, आप तो इस बारिश में हमें लूट रहे हो। पता नहीं जंगल के अमीर पक्षियों की अकल कहाँ चले जाती है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि छाता डुप्लीकेट है। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसकी मुंह मांगी दाम पर छाता खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह छाता असल में सड़े हुए कपड़ों से बना है। वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह छाता बड़ा ही स्पेशल है, लेकिन पहले बारिश में छाते में कई छेद हो गए हैं। मुझे तो बारिश में भीगने के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। उधर टुनटुनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। इस भारी बारिश से बचने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया नारियल के सबसे बड़े फल में छेद करके उसमें छुप जाती है। इस नारियल के घर ने तो हमें बारिश से बचा ही लिया। हाँ माँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक मजेदार आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने नारियल के घर में बुलाती है। टुनटुनी चिड़िया के नारियल के घर में बारिश से बच जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये नारियल का घर तो बहुत ही मजेदार है और ये हमें बारिश के मौसम से बचा भी रहा है। ये तो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अंत में ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल का घर खरीदते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहती है।
बहुत समय बीत गया है, अभी तक कोई छतरी खरीदने नहीं आया।